इस किले की दीवारों से टकराने पर दुश्मन के चितड़े उड़ जाते हैं। इस किले की सच्चाई कमज़ोर दिल वाले ना देखें। आज हम आपको भारत के उस किले के बारे में बताएंगे जिसे मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक कोई नहीं जीत पाया। ये किला है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित है। आगरा से 450 कोस दूर कंधार का किला, जिसे हासिल करना मुगलों का सपना बन गया था। इस किले को जीतने की कोशिश मुगल बादशाह शाहजहां के दौर से शुरू हुई, लेकिन कोई भी इस किले को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 3 अगस्त 1651 को औरंगजेब अपने तोपखानों और हजारों सैनिकों को लेकर कंधार फतह करने के लिए चल पड़ा। 9 महीने लगातार प्रयास करने के बाद भी औरंगजेब कंधार का किला हासिल नहीं कर पाया और 9 जुलाई 1652 को हार मानकर वापस काबुल लौट गया। कंधार के किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। एक के बाद एक मिली असफलता के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हुई दारा सिकों की सेना की, जो कंधार के किले को फतह करने वहां पहुंचा, जिसमें साथ देने के लिए आत्माओं और प्रेतों की मौजूदगी का दावा किया गया। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यह उस दौर की बात है जब आगरा में शाहजहां का राज था, लेकिन आगरा से 450 कोस दूर कंधार का किला, जिसे हासिल करना मुगलों का सपना बन गया था। शाहजहां के दौर से ही इस किले को हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई थी। साल 1639 में पता चला कि कोई ईरानी शासक कंधार पर कब्जा करने की फिराक में है। यह जानकर शाहजहां का सेनापति दारा सिकों वहां हमला करने के लिए पहुंचा, लेकिन शाहजहां ने उसे वहीं रोक दिया। शाहजहां को दारा से खास लगाव था और यह बात मालूम थी कि दारा उस जंग को लड़ने के लायक नहीं है। यही वजह थी कि शाहजहां ने उसे बिना जंग लड़े ही वापस बुला लिया। सन 1653 में दारा सिकों ने कंधार पर दोबारा आक्रमण करने की तैयारी की। लाहौर में राशन इकट्ठा किया और सैनिकों की भर्ती शुरू की। इस बार दारा सिकों ने अपनी सेना में ऐसे मौलानाओं की भर्ती की जो जीत की दुआ पढ़ने का काम करते थे। दारा सिकों ने सेना में ऐसे जादूगरों की भर्ती भी की जो दुश्मनों के अनाज में कीड़े पैदा कर दें और दुश्मन की टोलियों में फूट डालने का काम करे। दारा सिकों ने कंधार की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी सेना में जादू टोना करने वालों के साथ एक ऐसा तांत्रिक भी था जिसे 40 प्रेतों का शहंशाह कहा जाता था। उसका नाम इंद्रगिरी था। कहा जाता है कि तांत्रिक उन प्रेतों के जरिए परकोटे की दीवार को खाई में गिराकर जंग को रुख बदलने का काम कर सकते थे, लेकिन इंद्रगिरी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। यह देखकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने इंद्रगिरी को जगरूत शाही पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया। उस घटना के 2 महीने बाद दारा सिकों के पास एक और जादूगर पहुंचा और कहा कि वो अपने जादू से 3 घंटे तक दुश्मनों की तोप और बंदूकों को रोक सकता है। दारा सिकों ने उसकी भी भर्ती कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ दिन बाद दारा सिकों के पास एक ऐसा साधु आया। इसने दावा किया कि वो ऐसी आत्मा लाएगा जो दुश्मन को हथियार समेत उड़ा देगी। एक के बाद एक ऐसे दर्जनों लोग दारा के संपर्क में आए और दारा सिकों ने सभी को मौका भी दिया, लेकिन कोई भी कंधार के किले को जीतने में उसकी खास मदद नहीं कर पाया। यह घटनाएं बताती है कि दारा सिकों किस कदर अंधविश्वासी था।